नमस्कार दोस्तों। जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने राशिफल के साथ। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए और साथ ही आपको अपने शुभ कार्यों के लिए कौन से उपाय करने हैं ताकि आपके कार्यों में सफलता प्राप्त हो, इस विषय की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। सप्ताह की शुरुआत माघ मास की चतुर्थी तिथि से हो रही है। यह सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु धन के मामले में कुछ राशियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है यह सप्ताह सभी राशि के जातकों के लिए। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे अपनी नाम की राशि और चंद्र राशि के आधार पर ही देखने का प्रयास करें। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करूंगी मेष राशि की। यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। आय में वृद्धि की पूर्ण संभावना है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी संबंधित मामलों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु आपके समय व्यर्थ के बर्बाद करने की वजह से भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। साथ ही चिंताओं से मुक्त रहे, व्यर्थ की चिंता में समय ना गंवाएं। सप्ताह के अंतिम समय में, अंतिम दिनों में व्यापार को लेकर बेहद सजगता रखनी होगी। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें बहुत ही सतर्कता के साथ किसी भी प्रकार की डील करनी होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। पिछले दिनों किए गए प्रयासों का उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेगा। उनके याद किए गए विषयों को सरलता से समझने में आसानी होगी। यह सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी परेशानियों वाला हो सकता है। कोई पुरानी बीमारी है तो वो फिर से उभर सकती है, परंतु सप्ताह के अंत तक उसमें सुधार होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ जातक ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर की सलाह से रहना चाहिए। अगर उनका ऑपरेशन हो सकता है, होने वाला हो, तो बहुत ही संभल कर रहें, सतर्क रहें, डॉक्टर्स के परामर्श में रहें। जो जातक वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। ससुराल से संबंध अच्छे रहेंगे। ससुराल में मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जहां जाकर उनका मन ससुराल में मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जिससे कि परिवार का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। घूमने फिरने का मौका मिलेगा, परंतु कुछ बातों को लेकर विवाद हो सकता है। सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटी मोटी बातों की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की, तो धन के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। बहुत ही सोच समझकर धन का निवेश करें या खर्च करें, आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक नौकरी के इच्छुक हैं, जो नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उन्हें उनकी मनचाही नौकरी मिलने का योग बन रहा है। देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपके लिए शुभ अंक है 5, शुभ दिन है गुरुवार, शुभ रंग है पीला। उपाय करना है आपको भगवान विष्णु की पूजा करें। अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत से आगे बढ़ने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी मनचाही सफलता दिलाने वाला सप्ताह ये समय है। जो लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं उन्हें इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रदर्शन के बल पर आप आगे बढ़ेंगे, लाभ कमा सकेंगे, आपकी तरक्की होगी। जो जातक बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। बिजनेस में मुनाफा का योग है। बिजनेस को आगे बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। नए प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, जिससे आपको भविष्य में फायदा मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जो जातक करियर में अच्छे मौके की तलाश कर रहे थे उनके लिए ये समय सबसे शुभ है, सबसे परफेक्ट समय है। उन्हें अपने करियर में बहुत सारे अच्छे मौके इस सप्ताह मिल सकते हैं, जिसका लाभ उठाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो जातक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रहों का सपोर्ट उनको मिल रहा है, ग्रहों का फेवर आपको मिल रहा है, जिससे कि आपकी पढ़ाई में, आपके परीक्षा प्रतियोगिताओं में आपको सफलता मिलने के, सकारात्मक रिजल्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। यह सप्ताह देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन और दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसका कारण आपकी कटुवाणी हो सकती है। अपनी कटुवाणी
का प्रयोग ना करें। वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। आपकी कठोर वाणी की वजह से कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है, कुछ लोग आहत हो सकते हैं, जिससे कि बने बनाए संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें किसी भी तरह की बातचीत में। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा संघर्ष वाला हो सकता है। उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस रहने की आवश्यकता है। हालांकि सप्ताह के मध्य तक आप अपनी परेशानियों से उबर सकते हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत वाद विवाद की आशंका बन रही है। साथ ही लव मेट के साथ भी आपको बहुत ही सामंजस्य और धैर्य बनाए रखना होगा। साथ ही आपको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से आप पर कलंक लग सकता है, सामाजिक कलंक लग सकता है। इसलिए बहुत ही सतर्क रहने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है, परंतु अगर कोई पुराना रोग था तो वो उभर सकता है। पेट संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। सप्ताह के अंत होते होते ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी, परंतु अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक है 6, शुभ दिन है शुक्रवार और शुभ रंग है ब्राउन। उपाय करना है आपको बजरंग बाण का पाठ करें, पीपल के वृक्ष में दीपक लगाएं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई तरह के बदलाव लेकर आ रहा है। कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आपके जीवन में इस सप्ताह। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ यह सप्ताह मध्यम फलदायी साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी की बात से आपको चोट लग सकती है, आपको हर्ट हो सकता है, जिससे आपको मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है, परंतु बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने से बचें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना अपने कार्यों में करना पड़ सकता है। आपके अपने कार्यों में फोकस ना होने से आपको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण समय हो सकता है यह। जो लोग शेयर बाजार इत्यादि में निवेश करते हैं तो बहुत ही सोच विचार करके निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। भूमि या भवन से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं या भूमि या भवन इत्यादि कार्यों में निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाएं या किसी शुभ चिंतक की सलाह अवश्य ले लें, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की तो परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, परंतु थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। सामंजस्य एवं धैर्य बनाए रखें। जीवन साथी के साथ भी कुछ विवाद की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी की वजह से आपको परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन गलतफहमियों से बचने का प्रयास करें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। सप्ताह के अंत में यात्राओं का योग भी हो रहा है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, खुशी का अनुभव होगा। परंतु जो लोग कारोबार करते हैं और कारोबार से रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में सतर्क रहें और साथ ही किसी प्रकार के गैर कानूनी काम करने से बचें। इस सप्ताह अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े बहुत सरदर्द इत्यादि की समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव, भय एवं चिंता इत्यादि का सामना आपको करना पड़ सकता है। सतर्क रहें, धैर्य बनाए रखें तो बेहतर रहेगा। देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए मिले जुले परिणाम वाला है। आपके लिए इस सप्ताह शुभ अंक है 2, शुभ दिन है आपका बुधवार, शुभ रंग है नीला। उपाय करना है आपको 7 प्रकार के अनाजों का दान करें एवं ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणामों वाला हो सकता है। दूसरों के साथ किया गया आपका व्यवहार आपके कार्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए प्रयास करें कि अपने व्यवहार अच्छा बनाए रखें। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं और लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अन्यथा कहीं से कर्ज या उधार लेकर अपने व्यापार में लगाना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति हो जाएगी। आपको कहीं से लोन मिल सकता है, परंतु किसी भी प्रकार के पेपर्स में या कानूनी दस्तावेज में साइन करने से पहले अच्छी तरह से जांच परख ले, अच्छी तरह से पढ़ ले, तभी साइन करें। पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के बहकावे में आने से बचें और किसी भी सूरत में अपने मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। सप्ताह के अंत होते होते आपकी कठिनाइयों का भी अंत
हो जाएगा, आपकी कठिनाइयों का निदान आपको मिल जाएगा। आरंभ में थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आपके कारोबार और आपके कार्यक्षेत्र में मिल सकती हैं, थोड़ी बहुत नकारात्मक स्थितियों से आपको जूझना पड़ सकता है, परंतु सप्ताह के खत्म होते होते आपके कार्यक्षेत्र की ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो युवा वर्ग है वो अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फोकस रहने की आवश्यकता है, तभी अपने करियर में तरक्की पाएंगे, नई ग्रोथ को पाएंगे। मन और सेहत दोनों के लिए इस समय योग करना आपके लिए बेहद ही श्रेयस्कर होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी में आपके लव पार्टनर का साथ आपको मिलेगा, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा। जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा। परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा, परंतु छोटे या बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। आर्थिक स्थिति इस समय में सामान्य रहने वाली है। यह सप्ताह देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ी बहुत परेशानियां लेकर आ रहा है, इसलिए सतर्क रहें, धैर्य बनाए रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ दिन है मंगलवार, शुभ रंग है सुनहरा और उपाय करना है आपको भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक होगी। आर्थिक मामलों में भी आपको तरक्की मिलेगी, मामले सुलझते हुए नजर आएंगे, लेकिन किसी के प्रति मन में कोई दुर्भावना न रखे, कोई ईर्ष्या न रखे। किसी से भी मनमुटाव आपका गहरा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें, धैर्य बनाए रखें। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके ऑफिस में उनके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए षड्यंत्र से बचने का प्रयास करें, तनाव लेने से बचने का प्रयास करें, सतर्क रहें और अपने कार्यों में फोकस रहें। अन्यथा आपको आपके कार्यक्षेत्र में परेशान किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपके कार्य का बोझ इस समय अधिक रह सकता है, इसलिए मानसिक तनाव लेने से भी आपको बचना होगा और साथ ही अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह आपके किए गए परिश्रम का आपको फल मिलेगा। आपके किए गए परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी, इसलिए ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, अपने कार्यों में परफेक्शन लेकर आएं। जो लोग कारोबार करते हैं, अपनी फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें किसी अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है ताकि उनके बिजनेस को नई ग्रोथ मिल सके, सही डिसीजन ले सके, सही निर्णय ले सके और आगे बढ़ सके। किसी शुभ चिंतक के माध्यम से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसलिए किसी की सलाह अवश्य ले अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। हो सकता है कि आपका ऑपरेशन हो या किसी प्रकार की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो लव पार्टनर के साथ आपका थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, धैर्य बनाए रखें। जीवन साथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेते समय दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा ना करें, अन्यथा आपके परिवार का माहौल नकारात्मक हो सकता है। जो जातक वकील हैं, राजनेता हैं या समाज सेवक हैं या किसी स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला। छात्रों के लिए ये समय मध्यम है। जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत से ही आपको तरक्की मिलने का योग दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो यह समय सिंह राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम वाला दिखाई दे रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ अंक है 7, शुभ दिन है गुरुवार, शुभ रंग है आसमानी। उपाय करना है आपको श्री शिव चालीसा का पाठ करें। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह सपनों की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, इमोशनल होने से बचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। सफलता पाने के लिए भाग्य का भरोसा छोड़कर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपके छुपे हुए शत्रु आपको बहुत ही ज़्यादा इस सप्ताह परेशान कर सकते हैं। आपके खिलाफ आपके वर्क प्लेस में षड्यंत्र हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा भविष्य में आपको उसकी वजह से कुछ बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, विदेश में नौकरी करते हैं या विदेशों से जुड़ा व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी।
सप्ताह के अंत में अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता सता सकती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक तनाव लेने से बच्चे अपनी संतान की एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें। व्यापारियों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस समय में उनके लिए संघर्षपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों पर कार्य का बोझ बढ़ेगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा शांत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। जीवन साथी के साथ संतान को लेकर कुछ विवाद हो सकता है, धैर्य एवं सामंजस्य बनाए रखें। लव पार्टनर का आपको साथ मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में आपका लव मेट आपके साथ खड़ा रहेगा, परंतु किसी भी प्रकार के ईगो की वजह से खींचतान से बचें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्ष लेकर आ रहा है। सतर्क रहे, धैर्य बनाए रखें। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 1, शुभ दिन है बुधवार, शुभ रंग है ऑरेंज। उपाय करना है आपको सफेद वस्तुओं का दान करें, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है, मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। आपकी व्यक्तिगत भावनाएं आपकी वाणी के माध्यम से बाहर आ सकती हैं। आप अपने इमोशन को इस समय में व्यक्त करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि सकारात्मक ही बोले, नकारात्मक ना बोले, अन्यथा मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपके कार्यस्थल पर काम के दबाव को धीरे धीरे आप कम करने का प्रयास करें। बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से भी आपको मानसिक तनाव एवं शारीरिक थकान का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कामों में फोकस करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो जातक व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपस में तालमेल बिठा कर चले। साथ ही बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हिस्सेदारी को लेकर स्पष्ट रवैया अपनाएं और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने से पहले अच्छी तरह से बातचीत करके मसले को हल करके आगे बढ़े तो बेहतर होगा आपके लिए। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की तो जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। परिवार का माहौल नकारात्मक हो सकता है, धैर्य बनाए रखें। जीवन साथी के साथ भी विवाद हो सकता है। लव मेट के साथ भी स्थितियां थोड़ी बहुत विवादपूर्ण हो सकती हैं, धैर्य बनाए रखें, सामंजस्य बनाए रखें। आर्थिक स्थिति भी इस समय थोड़ी कमजोर हो सकती है, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, अन्यथा आपको भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम वाला हो सकता है, परंतु सप्ताह के मध्य में धार्मिक कार्यों में आप अत्यधिक व्यस्त रह सकते हैं जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और साथ ही आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जिससे परिवार का माहौल सप्ताह के अंत तक सकारात्मक हो जाएगा। यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम वाला हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ दिन है शनिवार, शुभ रंग है नीला और उपाय करना है आपको भगवान गणपति की पूजा करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्ष लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आवेश में आकर किसी निर्णय को लेने की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय आवेश में लेकर ना आए, अन्यथा नुकसान आपको भविष्य में झेलना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपके वर्क प्लेस पर आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे बहुत ही समझदारी सूझबूझ के साथ बहुत ही फोकस रहकर पूरा करें, अन्यथा आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ अपने वर्क प्लेस पर अपने कार्यों को करें। आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह सामान्य रहेगी। सेहत से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, जिसकी अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। व्यस्त दिनचर्या में से भी कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए ज़रूर निकालें। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार के साथ माहौल अच्छा रहेगा, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, समय सकारात्मक गुजरेगा। जीवन साथी के साथ भी आपका समय अच्छा गुजरेगा।
अगर बात करेंगे आपके संतान की, तो संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है, जिससे आपके परिवार का माहौल सकारात्मक होगा। लव पार्टनर के साथ भी आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी, परिवार में मधुरता बनी रहेगी। जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, अपने कार्यों में प्रगति करेंगे, तरक्की करेंगे, परंतु किसी पर भी सोच विचार करके ही विश्वास करें। अपने कार्यों में बहुत ही ज़्यादा फोकस रहें, ध्यान दें। अपनी मेहनत से ही आप आगे बढ़ेंगे, पर जितनी मेहनत करेंगे उतनी तरक्की का ये समय है, इसलिए इस समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी अपनी परीक्षा प्रतियोगिता में सफलताओं की प्राप्ति के लिए। जो युवा वर्ग हैं, जो नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें थोड़ी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उन्हें कोई अच्छा जॉब, मनचाही नौकरी मिल सकती है। इस सप्ताह देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। सामंजस्य एवं धैर्य बनाए रखें। शुभ अंक होगा 1, शुभ दिन है रविवार और शुभ रंग है भूरा। उपाय करना है आपको, पीपल के वृक्ष पर दीपक लगाएं। ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत करने वाला है, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है, किसी के भी बहकावे में ना आए और ना ही भाग्य के भरोसे बैठे, अन्यथा आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अपनी क्षमता और परिश्रम पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। आपको इनकम के नए सोर्स मिलेंगे, आपको आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे। कार्यस्थल में या कारोबार में छोटी छोटी बातों से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, आपका मूड स्विंग हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर अपने कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करें और सम्मान पाने का अधिकार प्राप्त करें। जो युवा वर्ग हैं, जो विद्यार्थी हैं, अगर उनके एग्जाम्स नज़दीक हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करें, तभी परीक्षाओं की तैयारी में सतर्क रहेंगे, अच्छे से कर पाएंगे और रिजल्ट उनको सकारात्मक मिलने का योग बनेगा। अगर बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको परेशानियां हो सकती है, कोई पुराना रोग उभर सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आपकी परेशानियों में निजात पाने में आपको सहायता मिलेगी। वर्षों से बने बनाए संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, किसी के भी बहकावे में आने से बचें। व्यापारियों के लिए कारोबार बढ़ाने के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें और इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। जो जातक लव रिलेशनशिप में है वो सोच समझकर कदम उठाएं, आपकी प्रतिष्ठा पर कलंक लग सकता है, इसलिए किसी के साथ भी फ्लर्ट करने से बचें। अगर बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। किसी पुराने मित्र या सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। आपके परिवार में किसी बात पर, नई योजनाओं पर विचार विमर्श होगा और नए कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सतर्कता के साथ बढ़ते हुए सफलता प्राप्त करने का है। आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ दिन है बुधवार और शुभ रंग है गुलाबी। उपाय करना है आपको, भगवान हनुमान की पूजा करें, गरीबों को कंबल का दान करें। अगली राशि है